Dear student, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर कंटिन्यूअस वाइब्रेशन, दैट मीन्स कि वाइब्रेशन ऑफ द कंटिन्यूअस सिस्टम। अब आप बोलेंगे कि सर कंटिन्यूअस सिस्टम क्या है? तो बेसिकली वाइब्रेटरी सिस्टम can be divided into two categories. One is the lumped and another is continuous, and depending on the nature of the parameter, in case of the lumped system, the components are discrete with the mass assumed to be rigid and concentrated at any individual point, with the stiffness taking the form of massless spring connecting the rigid masses. That means कि जो rigid मास, अर्थात कहने का मतलब है कि जो स्प्रिंग, डैम्पर और मास, तो मास को कंसीडर तो करते हैं लेकिन स्प्रिंग के मास को कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। एनीवे, कम टू दी पॉइंट। अब इसको लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ें कि कंटिन्यूअस सिस्टम, दैट मीन्स कि अभी तक दो सिस्टम जो आप पढ़े, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मल्टी डिग्री ऑफ सिस्टम। अब जो सिंगल डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जहां पर आप काउंट कर सकते हैं, इट्स वेल एंड गुड। लेकिन यदि इन्फिनाइट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। जैसे रॉड का कहीं वाइब्रेशन हो रहा हो, बीम का हो, पिलर का हो, कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का हो, मशीन कंपोनेंट्स का हो, वेर एवर देयर इज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इन्फिनाइट, इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वाइब्रेशन। में यदि एग्जांपल्स देखें तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द कंटिन्यूअस वाइब्रेशन सिस्टम, लाइक दिस पिलर, लाइक दिस ब्लेड, है ना, लाइक दिस रॉड, लाइक दिस शाफ्ट। अब यदि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि आप निकालते हैं क्रिटिकल स्पीड, या किसी पॉइंट पे आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इट्स वेल एंड गुड, बट सिस्टम इज कंटिन्यूअस। You can find the vibration, you can find the natural frequency at each and every point in different manners. There are number of ways. अब जैसे कि हम लोग बहुत सारा सिस्टम पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, लेक्चर नंबर हमारा 91 है। तो कहने का मतलब है कि इसके पहले बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़े, जैसे कि लेटरल वाइब्रेशन हो, टोर्सनल वाइब्रेशन हो, ठीक ना, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो, ये सब वाइब्रेशन पढ़े। लेकिन अब जो वाइब्रेशन हम पढ़ेंगे उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? इनफिनाइट होगा। मैकेनिकल वाइब्रेशन में, ठीक है ना, एग्जांपल्स आप देखते होंगे, आए दिन हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि आप निकालते हैं, जैसा कि हमने बताया, अब जैसे वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। अब वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर आपको निकालना है। उसमें भी कई तरीका है, या तो दोनों एंड स्ट्रिंग का फिक्स होगा, या सिर्फ एक एंड फिक्स होगा, या दोनों एंड फ्री होगा, ठीक है। देयर मे बी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट यू विल बी वेरी यू विल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू मेक द इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यहाँ पर बनाना, इट इज नॉट सो इजी टास्क। तो व्हाट वी डू, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। हम लोग देखें वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजन बीइंग दैट फ्रीक्वेंटली वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसे आप कभी गिटार बजाते हुए देखे होंगे, इलेक्ट्रिक वायर एक पोल से दूसरे पोल तक आप देखे होंगे, ठीक है ना, हवाएं चलती हैं, तूफान उठता है, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है कि उस वायर में वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन एक लिमिट के बाद हो सकता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन सेट कर दे। फॉर दैट रीजन द लेटरल वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज टू बी डिटरमाइंड वेरी केयरफुली। अब यहाँ पर जैसे कि हम आपको बताए हैं कि रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे पोल है, मान लीजिए दोनों एंड पर क्या है, फिक्स है, और इस तरह से वाइब्रेट होता है। कई बार इलेक्ट्रिक वायर आप देखते होंगे रोड किनारे टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? ओनली बिकॉज ऑफ दिस सच काइंड ऑफ वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन होगा, कहीं ना कहीं नोट बनेंगे, और ये जब रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस मतलब क्या, एम्पलीट्यूड इज टू मच, और एम्पलीट्यूड टू मच मतलब कि इन्फिनाइट जो है कैसे हो जाएगा, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे कैसे जाएगा। तो क्या होता है कि
ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेटरल वाइब्रेशन। इसी में ट्रांसवर्स वाइब्रेशन भी हम लोग देखेंगे, और इसका एक सेपरेट वीडियो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेटरल वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग का, लेक्चर नंबर 92 में। लेक्चर नंबर 92 में हम लोग उसका कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल डेराइवेशन पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल जो है पढ़ेंगे हम लोग इसका लेक्चर नंबर 92 में। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन देखें। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन दैट मीन्स व्हाट, वी अप्लाई द एक्सियल फोर्स। देखिए यहाँ पर एक्सियल फोर्स इन एनी बार अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और उसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है, ठीक है, आप बिल्कुल सीधा खींच रहे हैं। और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। जब परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस आप करते हैं उस समय आपका जो है क्या होता है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अदरवाइज इट विल इफ you pull along the axis then it is longitudinal vibration। और ये longitudinal vibration ऑफ बार जो है हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 94 में। उसी तरह से टोर्सनल वाइब्रेशन ऑफ द शाफ्ट अगेन। अब ये आप क्रैंक शाफ्ट देख पा रहे होंगे, या सिंपल कोई भी आप शाफ्ट देखेंगे जहाँ टोर्सनल ट्विस्टिंग मोमेंट है, ठीक ना, और कोई जरूरी नहीं कि शाफ्ट में ही हो। ये देखिए सिंपल एक बार का हमने एग्जांपल दिया है, प्लेट है, ठीक है ना, प्लेट बीम है, ठीक ना, और इस प्लेट में भी जो है किस तरह से ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, और किस तरह से वाइब्रेशन जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर नाउ इट इज कि किस तरह से किस पॉइंट पे नोड बनेगा, किस पॉइंट पे क्या फ्रीक्वेंसी होगी, दैट यू कैन फाइंड आउट इजीली। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 94 में, सॉरी 95 में, ठीक है। फिर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अब ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अगेन, अब देखिए दो चीज था, लॉन्गिट्यूडनल क्या था कि बीम के एक्सिस के अलोंग आप लोड लगाते हैं, और यहाँ पर क्या है एक्सिस के परपेंडिकुलर लगाते हैं। तो इस तरह से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो आपने पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़े हैं, तो उसमें आप देखते थे कि बीम के परपेंडिकुलर हम लोग जो है क्या करते थे, लोड लगाते थे, और किस तरह से इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालते थे। उसी बेसिस पर जो है हमने यहाँ पर निकाले हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है, ये तो कांस्टेंट है 2 पाई, अगेन कांस्टेंट, एल इज द लेंथ, ठीक है, ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी of the beam material, I is the moment of inertia of the cross section of the beam, rho mass per unit length, rho is the mass density you can say, and A is again cross sectional area of the beam। इस तरह से आप जो है डिफॉर्म बीम का जो है क्या निकाल सकते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मॉडलिंग ऑफ द वाइब्रेशन सिस्टम। अब देखिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि चूंकि कंटिन्यूस सिस्टम है, कंटिन्यूस सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्फिनाइट होगा। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंगल होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो मैंने बहुत सारे मेथड्स बताए हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में, उसका आप जो है मॉडलिंग कर सकते हैं, इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और यदि नंबर ऑफ इक्वेशन 2 या 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, तो मैट्रिक्स मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन इन्फिनाइट बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, ठीक है ना, सपोज 50 ही बन गए, तो 50 इक्वेशन बनाना और 50 इक्वेशन को एट ए टाइम सॉल्व करना और फिर अननोन फाइंड आउट करना मैनुअली, इट इज टोटली इम्पॉसिबल। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब कर क्या सकते हैं, तो अब हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, चाहे वो फिनाइट एलिमेंट मेथड हो या बीम एलिमेंट मेथड हो, ठीक ना, स्टेटिस्टिकल मेथड हो या एनर्जी मेथड हो। इन
सभी मेथड से हम जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जो है इस सिस्टम में जहाँ कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा वहां पर नंबर ऑफ स्प्रिंग जो है ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। तो हमें क्या करना होता है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग निकालना होता है। इक्विवेलेंट स्प्रिंग हमने आपको पढ़ाए हैं शुरू के ही लेक्चर्स में। तो यहाँ पर आप जो है स्प्रिंग यदि सीरीज में है तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, ये हम बता चुके हैं, यहाँ बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। और फिर यदि पैरेलल में है तो दिस इक्वेशन कैन बी सेटल्ड, ठीक ना। और इसके हेल्प से आप इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस निकाल सकते हैं और फार्मूला में रख करके आप डायरेक्टली जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब इन सब पे आप थोड़ा सा जो है वीडियो को पॉज करके और निकालिए कि इनका जो है इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो है स्टिफनेस क्या होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, ये 2k एंड k बोथ आर इन पैरेलल, तो ये 2k प्लस के क्या हो जाएगा 3k। अब ये k प्लस 3k प्लस 3k ये तीनों क्या हो जाएगा मिल करके सीरीज में, ठीक है। तो उसको निकाल देंगे हम, ठीक है। तो जब आप इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस निकालते हैं तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है स्क्वायर रूट के बाई एम, ये क्या है आपका स्प्रिंग स्टिफनेस, ठीक है ना। यदि ट्विस्टिंग मोमेंट होगा तो जो है टोर्सनल स्टिफनेस निकाल लेंगे। और इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाल करके आप क्या कर सकते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसको यदि आप थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करेंगे, चूंकि न्यूमेरिकल पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आते हैं, दोनों जगह आपके लिए ये जरूरी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब नंबर ऑफ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बहुत सारा हो जाता है, या नंबर ऑफ लोड किसी एक पॉइंट पे एक तो हो नहीं रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर तो हर पॉइंट पर चाहे लोड आप यहाँ लगाएं, ठीक है ना, लोड यहाँ लगा रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ लोड लगा रहे हैं तो यहीं तो बेंड नहीं हो रहा है ना, बेंड तो पूरा हो रहा है, इसीलिए तो इसको कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस लोड का मान लीजिए इस पॉइंट पर लोड लगाए और पॉइंट 2 पर यहाँ पर क्या इसका इम्पैक्ट है या यहाँ पर क्या इम्पैक्ट है, तो जो है उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। अब बोलिएगा सर इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट है क्या, तो बेसिकली इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट इज द टर्म, it is a factor by which we determine the impact of load at point 1 due to the load acting at point 2। मान लीजिए कि यहाँ पर लोड काम कर रहा है, इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको ऐसे नहीं समझ सकते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। घर में किसी एक व्यक्ति को यदि देखिए बीमार हो गया कोई एक व्यक्ति या कोई एक का तबीयत खराब हो गया, तो क्या सब लोग के ऊपर असर पड़ता है या नहीं, पड़ता है कि नहीं। तो जब असर पड़ता है इसका मतलब जो है असर पड़ता है इसका मतलब क्या है कि जो है एक आदमी का तबीयत खराब होने से दूसरे आदमी का भी जो है भावनात्मक या मानसिक स्तर पर जो है असर पड़ता है। उसी तरह से यहाँ भी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट है, और ये हम जो है दो तरीके से स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट दोनों जो है वन बाई वन करके निकालते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट एक सेपरेट जो है वीडियो में हमने बताए भी हैं, ये लेक्चर नंबर आपका 73-72 के ही आसपास होगा इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट का, ठीक है। इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट बेसिकली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई कैन से। और मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको हमने शुरू में बताया था लेक्चर नंबर 74 में, तो याद रखिएगा यदि आपको इसके बारे में और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए और चाहिए ही होगा
तो लेक्चर नंबर 74 आप देख सकते हैं। लास्ट स्लाइड है, लव इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन एंड इट इज अगेन ए कंटिन्यूअस वाइब्रेशन। ठीक है, तो कंटिन्यूअस दैट मीन्स कि इनफिनाइट जो है एलिमेंट है, इनफिनाइट जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है ना, तो इससे आप जो है निकाल सकते हैं। तो आज यहीं तक हम लोग रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, इसके ऊपर अभी अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। लेक्चर नंबर 91 ये था, 92 से लेकर 100 तक जो है कंटिन्यूअस सिस्टम के ऊपर ही लेक्चर है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।